अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम बाबा आफंदी है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जापानी साइंसदान मासारो इमोटो ने आब जमजम के राज दरियाफ्त कर लिए। साइंस ने अब आब जमजम और पानी पर असरअंदाज होने के बारे में नए राजों से पर्दा उठा दिया। कुरान की आयत के मुताबिक अब ये साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि पानी इससे मुतासिर होता है जो कुछ पानी के ऊपर पड़ा जाता है। जापानी साइंसदान मासारो इमोटो ने पहली बार पानी पर तजुर्बात इस वक्त शुरू किए जब उन्होंने ये पढ़ा था कि आसमान से गिरने वाला हर बर्फ का टुकड़ा मुनफरिद। वो इस नजरिए की तरदीद करना चाहता था क्योंकि इसकी साइंसी जिबिल्लत ने इसे बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है कि बर्फ के टुकड़े की जियोमेट्रिक शक्ल का तयन उसकी कीमियाई साख्त से होता है। पानी की साख्त अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो आसमान से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। उनका कहना था कि मैं ये साबित करने के लिए पुरज़्म था कि ये नजरिया गलत था, लिहाजा उसने एक लेबॉर्ट्री बनाई। -7 डिग्री दर्जा हरारत पर एक सर्द कमरा सेल्सियस और कैमरों से लैस कई माइक्रोस्कोप ताका वो पिघलने से पहले बर्फ के टुकड़े की तस्वीर खींच सके। उन्होंने कहा कि मैंने लेबॉर्ट्री में 2 नल के नमूने लिए, मैंने उन्हें मुंजमद कर दिया और हर नमूने ने मुझे एक मुख्तलिफ बर्फ का टुकड़ा दिया। ये नमूने 2 मुख्तलिफ कुओं, 2 मुख्तलिफ दरियाओं और 2 मुख्तलिफ झीलों से लिए गए थे। बाद में एक मुसलमान ने डॉक्टर इमोटो को जमजम के पानी से मुतारफ कराया ताकि वो इस पर तजुर्बात कर सकें। इमोटो ने जमजम के पानी का एक नमूना लिया और कहा, मैं इसे हल्का करके भी क्रिस्टल नहीं कर सकता था। उसने जमजम के पानी को डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिलाया। आखिरकार वो जमजम के पानी को 1000 तक हल्का करने के बाद क्रिस्टलाइज करने में कामयाब रहा। जमजम का एक कतरा 1000 कतरे डिस्टिल्ड पानी में मिला आ गया और इसे एक मुनफरिद शक्ल मिल गई। उसने देखा कि 2 क्रिस्टल बन गए एक दूसरे के ऊपर। मिस्टर इमोटो के साथी ने कहा कि ये दोनों क्रिस्टल इस हकीकत की वजह से हो सकते हैं कि जमजम पानी 2 अल्फाज पर मुश्तमिल, जम और जम। इमोटो ने कहा कि मेरे मुसलमान साथी ने पानी पर कुरानी आयत तिलावत करने की पेशकश की। इसने एक टेप रिकॉर्डर लिया और कुछ कुरानी आयत चलाईं और हमें सबसे ज्यादा मुकम्मल शक्ल के क्रिस्टल मिले। ये उन क्रिस्टल्स की हकीकी तस्वीर हैं जो कुरान की आयत के बाद वजूद में आईं। डॉक्टर इमोटो को यह भी बताया गया कि मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जिसका मतलब है खुदा के नाम पर पानी पीने से पहले। ये अमल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमानों में राइज है। बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ आम पानी के मेयार और साख्त को बेहतर बनाने के लिए पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर इमोटो ने ये तजुर्बात 15 साल तक मुकम्मल किए। उन्होंने 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब शाये की जिसका नाम मैसेजेस फ्रॉम वाटर था। उन्होंने लिखा कि मैंने साबित कर दिया है कि पानी खुद सोचने, समझने, महसूस करने और इजहार करने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर इमोटो ने लिखा, जमजम के पानी का मेयार और पाकीज़गी इस जमीन पर कहीं और नहीं पाया जाता है। इसने जमजम के पानी पर बहुत तहकीक की और पाया कि अगर जमजम के पानी का सिर्फ एक कतरा आम पानी के 1000 कतरों में मिला आ जाए तो बाकायदगी से पानी के मेयार में इजाफा होगा और आम पानी भी जमजम का पानी बन जाएगा। जमजम के पानी के एक कतरे में मौजूद मदनियात किसी भी दूसरे पानी से कहीं ज्यादा बेहतर थी जिसका उसने तजुर्बा किया था। उन्होंने ये भी पाया कि जमजम के पानी के मेयार को तब्दील नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसने देखा कि जमजम के पानी को रिसाइकल करने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। ये अब भी खालिस था इन लोगों के लिए जो इस बारे में गैर यकीनी हैं कि जमजम किया है। मैं मुख्तसर तौर पर वजाहत करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम पर जमजम का कुनवा मुतारफ हुआ। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे को सहरा में एक मकाम पर छोड़ दिया और चले गए। बीबी हाजरा अपने नौमौलूद बेटे के लिए पानी की तलाश में थीं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। चूंकि मक्का एक गर्म और खुश्क वादी में वाक़े है जहां पानी के बहुत कम ज़राए हैं। सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियों के दरमियान शदीद गर्मी में बीबी हाजिर है पानी की तलाश में 7 बार आगे पीछे दौड़ी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा।
जिसने अपने क्रों से जमीन परवार किया। जमीन से जमजम का पानी उठ खड़ा हुआ। एक कुएं के बारे में भी इसी तरह की कहानी बाइबल में जिक्र की गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमजम के मकाम के करीब खुदा के घर खाना कबा को दोबारा तामीर किया। खाना कबा एक इमारत है जो असल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी। जमजम का कुनवा खाना कबा से तकरीबन 20 मीटर 66 फुट मशरिक में वाक़े। आज दुनिया भर के मुसलमान 5 वक्त की नमाज में खाना कबा की तरफ रुख करते हैं। मजीद सबक आमोज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।